सर 240 240 और and 320 330। चलिए बताइए, इनके इनके फैक्टर निकालिए फटाफट, फैक्टर निकालिए। देखो एक एक मैं आपको कुछ हल्की हल्की बातें बताते चल रहा हूँ। जैसे अगर आप जीरो देखो ना, तो ये समझ लो कि संख्या 24 × 10 है, और ये 23 × 10, 33 × 10। कोई समस्या? यस सर। तो पहले 24 का आप वो निकाल लीजिए, गुणनखंड। तो 24 का गुणनखंड क्या होता है? 8 × 3। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2, बस। 24 है ना। अब 10 है, जीरो लिखा है, मतलब वो 10 का गुणा है जीरो। तो उसके लिए हम ×2 × 5 कर देंगे बस। बेटा तुम्हारा नेटवर्क डाउन है, ज्योति मंडल, तुम्हारा नेटवर्क डाउन है, मत बोलो बीच में। इसमें किसी को कोई दिक्कत? रितेश और अनामिका आपको समझ में आया? पूनम यस सर, ये समझ में आया। क्लियर? कोई समस्या नहीं? नो सर, कोई समस्या नहीं। वही चीज हम 33 के लिए कर सकते हैं। 33 में ज्योति मंडल, इसको समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग मैसेज करके बोलो उसको। सर वो नेटवर्क इशू रहता तो आवाज भी नहीं जाती है आपकी अच्छे से शायद इसलिए। मैसेज मैसेज करके डालो, कह रहा हूँ हाँ उसको। सर हाँ। उसको मैसेज डालो अंजलि। हाँ, 33 के लिए भी यही हम कर सकते हैं। अनामिका क्या करेंगे बताओ बेटा? रितेश और हाँ अनामिका सर। आप लोग बताओ। हाँ सर, 11 या 33। मैं नहीं बोल रही हूँ सर। रितेश एंड अनामिका बताइए। सर 11 या 33। तो 11 × 3 हो जाएगा। यस सर। और ये जीरो का मतलब है 10 का गुणा, तो उसके लिए हम 2 × 5 लिख देते हैं। 2 × 5। रितेश, जी सर। इनका दोनों का गुणनफल कितना आया? कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? है सर। बताओ। उन्नीस हजार 200 सर जी। नंबर बोलो। वो हमें हिंदी नहीं पता। हाँ, 79 79। 200 सर। सॉरी, 200 200। जीरो। चलिए अब बताइए, इनका इनका सीएम कितना होगा? यहाँ पे हम जो सीएम कह रहे हैं वही एलसीएम है, जो सीएफ कह रहे हैं वही एचसीएफ है। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें तो भी सही है। सर कोई भी बता सकता है या फिर रितेश जी? रितेश को बताने दीजिए। आज का दिन और हम इन लोगों को ये मैसेज दे देते हैं, कल से फिर स्पीड से चलेंगे। मतलब मंडे से स्पीड से चलेंगे, तो मतलब इन लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि इस तरह काम नहीं हो सकता। देखिए रितेश एंड अनामिका, आप लोग ये बेसिक, या और सारे बच्चे जिनकी मैथ उस लेवल की वीक है, आप लोग मैथ लगाइए। चैप्टर किताब ले आइए। किताब के जो वो हैं, कंटेंट वाला पेज है, वो हमको भेजिए, तो हम उसमें बता दें कि ये चैप्टर्स आपको लगाने हैं। उसको चाहे जैसे लगाइए वो आप लगाइए। अगर आप यूपीएससी का सीसैट निकालना चाहते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मैथ सही करने पड़ेंगे। बिना उसके काम नहीं चलेगा। बिना उतना आए रीजनिंग भी सही नहीं होगा। पैसेज में 20 से अधिक सही कर पाना बहुत कठिन होता है। 20 भी उनका सही होता है जिनकी कमांड बहुत अच्छी होती है। अगर आप उतनी कमांड बना लोगे तो भी सीसैट नहीं निकलेगा। सीसैट निकालने के लिए कम से कम आपको 26 प्रश्नों का स्कोर चाहिए। और वो तब होता है जब आपके 30-35 क्वेश्चन कम से कम सही हो, चूंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुम गलत जरूर करोगे। मानते हो ना बात को? जी सर। यस सर। तो 35-40 यस क्वेश्चन सर। मिनिमम सही होना चाहिए 66 नंबर 70 नंबर लाने के लिए। और ये इतने नंबर लाने वालों को सीसैट नहीं होता है। उसके पीछे कारण ही कि यूपीएससी एक दो क्वेश्चन डिलीट कर देती, तुम बाहर हो जाते हो। चलिए खैर, बताइए रितेश, एलसीएम कितना आया या कैसे निकालेंगे?
अनामिका बताइए आप। जैसे जो सबसे पहले 330 का लेंगे 330 तो का ले लीजिए। 11 गुणे 11 3 गुणे 2 गुणे 5, ये हो गया। अब यहाँ से एक बार 3 है तो इसको हटा दिया, एक बार 2 है जी तो इसको हटा दिया, अब तीन एक बार इसमें 5 है तो 4 इसको हटा दिया। यस सर। अब जो यहाँ पे बची उनको ले लीजिए। दो के ऊपर 3 लगा देंगे तो तो ये 4 हो जाए। 3 है और ये 2 एक यहाँ पे पहले से, तो 4 लगाएंगे बेटा, हाँ क्योंकि यहाँ से 3 बार आ रहे हैं, 2 और एक बार यहाँ पहले से है। ठीक है, तो 3 ये ही वाला लगेंगे ना सर। नहीं, एक तो है ही। यहाँ 4 हाँ है ना, हाँ ये हम हाँ हटा चुके हैं। तो यस पूरे 2 की पावर 4 आना चाहिए, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, अगर आप ध्यान से देखो तो इतने में हाँ ये इसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ कितना आएगा? 2 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 × 3 × 5। ठीक है, जी अब इतने का गुणा करके देखो, कैलकुलेटर से करके 2600। देखो। सर कोई भी बता सकता है या हाँ कोई भी बताइए, अनामिका? आप कोई भी बताइए। 2640। इतने पूरे का गुणनफल कितना आया? सर ऊपर वाले का 2640, पूरे का बराबर आ जाएगा वही। दो हजार छः इसका सौ 2000, चालीस और नीचे इसका वाले का 30। 30 30। इन तो वो दोनों उसके का बराबर कहाँ आ रहा करेंगे। है? और इसका आ सर जाएगा अगर दोनों, 7। इन दोनों का करेंगे, 30 में अगर 2640 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। पक्का इसके बराबर आ रहा है? यस सर। यस सर आ रहा है। तो बस यही नियम ऊपर लिखा था। ठीक है, सिंपल सा नियम है ये। कोई डाउट? तो नो सर। अब एक होमवर्क लिखिए। होमवर्क, देखिए, दिए गए प्रश्नों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 प्रश्नों के अभाज्य गुणनखंड आप सब लोग करके आएंगे।